जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रमोद कुमार। दोस्तों, मेरे ARO में पेपर हुआ 13 नवंबर में, और ARO में बरेली हैं और अदर ARO भी बहुत हैं, जिसमें पहला तो पेपर हुआ था 16 अक्टूबर को, उसके बाद वो जो हुआ है दूसरा हुआ है 13 नवंबर में। तो दोस्तों, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी और कितने पे नंबर आ सकता है, अधिकतर लड़कों का बहुत डाउट हो रहे हैं कि कितने पे हमारा नंबर आएगा। जैसे टेक्निकल हुआ, एक तो है GD हुआ, टेक्निकल हुआ और ट्रेडमैन और क्लर्क। पहले आता है रिजल्ट GD टेक्निकल और ट्रेडमैन का। जो क्लर्क का है ये आता है बाद में, 4-5 दिन बाद या 10 दिन के बाद आ जाता है। और जो NA की है उसकी दोस्तों अलग से होती है। जैसे अभी दोबारा फॉर्म भरे गए हैं NA के, तो उनका क्या नाम फिजिकल होगा वहाँ पे अयोध्या में, UP का और उत्तराखंड का। दोस्तों, इसमें क्या कट ऑफ रहेगी? जिसका 13 नवंबर में पेपर हुआ है, जो जिन्हें ARO का हुआ है, तो लड़कों को बहुत डाउट है। और जो दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के ही बहुत डाउट हो रहे हैं लड़कों को कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या है, मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है लड़के। तो दोस्तों, जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो एग्ज़ाम्स 15 से 17-18 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर अंदर आ जाता है रिजल्ट। तो अभी 13 नवंबर में हुआ है, मान लो 27 में या 28 में, यानी 30 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा। और वहाँ पर जब भी लड़के एग्ज़ाम दे के आए तो बता रहे थे कि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके 4 दिन बाद आपको जाना है। जिस भाई का भी नंबर आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में रोल नंबर आ जाएगा, तो उसको 4 दिन बाद आपको अपने ARO में जाना है, वहाँ से अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इन्फेंट्री मिली है या कोर मिली है। तो दोस्तों, बात कर ली जाए, कुछ इसी बात में मुद्दे में बात करेंगे। बहुत छोटी वीडियो है, और जिस भाई ने भी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब कर ले। ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। और जो भाई भी पेपर देखा है अग्निवीर का, तो उसके बाद ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, GD में लगा लो आप। पहले जो बात होती है, जैसे और ARO में आए हैं रिजल्ट अदर्स के, लैंसीडोन के, हिसार के और हमीरपुर के। तो दोस्तों, अधिकतर जो वो होता है हिसाब होता है जिलों के हिसाब से। कहीं पे अगर ज़िले कम हैं, ज़िले अगर कम हैं तो क्या, अधिक ज़िले अगर कम है, मान लो कहीं पे 5 ज़िले हैं, तो वहाँ पर आपका क्या नाम 27 वो 28 या 30, कहीं कम से कम अगर करा जाए, ज़्यादा से कम करा जाए 25 तक आराम से नंबर आ जाता है, अगर ज़िले कम है तो। अभी पीछे जैसे आया हुआ 2-3 ARO तो ऐसे थे कि वहाँ पे 4-4, 5-5 ज़िले थे, और वैकेंसी भी वहाँ पे 300, 350 प्लस में थी, तो वहाँ पर इतने में आ गया नंबर। अब मेरिट ARO के साथ क्या है, मेरिट ARO का कोरोना काल से लेकर अब तक 3 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं आई थी। अभी आई है, ये अग्निपथ योजना के दौरान आई है, ये अग्निपथ योजना के उससे, तो ये 3 साल बाद आई है। तो जो इसमें लड़के बैठे हैं पेपर देने, टोटल GD टेक्निकल ट्रेडमैन और क्लर्क के, ये 3200 के प्लस में बैठे हैं भाई पेपर देने, 3200 प्लस में, जिसमें GD के थे 2400 के आसपास थे GD के, और टेक्निकल के थे 300 के आसपास, बाकी क्लर्क के थे और ट्रेडमैन के थे। अब GD में ऐसा है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, जो आपने पेपर दिया होगा जिस भाई ने भी, तो उस वक्त बगल में बैठे रहते हैं, वे करते हैं 4-4, 5-5 जो बहुत सा लड़का ऐसा होता है रेस मार मार के पढ़ाई करने लायक नहीं रहता है, तो वे करते हैं दलालों से सेटिंग। तो उनका दलालों में क्या रहता है, दिलासा देने के लिए होता है, तो कुछ नहीं है, जो लड़का पेपर में कर गया है उससे ही भर्ती होता है, कोई किसी का कहीं से कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। तो वो लड़के क्या नए उन्हें इतनी गाइड नहीं होती, ना बताने वाला नहीं होता। बताने वाला क्या होता है, सब कुछ होता है, नौकरी लग जाए। तो इस चक्कर में दलाल बहला के फुसला के बातें कर लेते हैं अपने चंगन में। तो उनसे और उनके भविष्य के साथ खेलते हुए कहते हैं कि आप जितने आपसे हों, यानी 10 सवाल या 15 सवाल करिए ना, बाकी मैं अपना आप कर दूंगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस भ्रम में ना रहें। कोई भी दलाल कहीं से कहीं तक भी कितने जोर लगा ले, जब एक बार आपने OMR सीट भर दी, जो आपने करा है उससे ही होगा, बाकी कहीं से कोई भी कुछ नहीं कर सकता OMR सीट में। तो आप जो भी लड़का इतना सवाल करके आया, वो सिर्फ भ्रम में ना रहे कि हमारा दलाल कर देगा, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आप कर आए हो उससे ही नंबर आना है। अगर आपका मेरिट में, आपके पासिंग मार्क्स में मेरिट में आ रहे हो तो आप पास होगे, नहीं आ रहे तो नहीं होगे। भाई देखो, सच्चाई तो यही है जो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं, बताते तो आगे मैं 45 सवाल कर आया, मैं 40 सवाल कर आया, मैं 50 भी कर आया। तो वो लड़के ऐसे होते हैं, उन्हें यही नहीं पता लग पा रहा है कि हमारे सही कितने हैं और गलत कितने हैं। तो ये भी उनके साथ लफड़े वो होती है दिक्कत। इसमें भी लड़के बहुत बाहर निकल जाते हैं। अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मान लो 38 कर आए, 38 के 38 उनका करेक्ट है, तो उनका भाई नंबर कहीं से कहीं तक भी नहीं कटने का, उनका नंबर आना है गारंटी के साथ। भले ही आपका
88 का फिजिकल हो और 35 प्लस में हो या 38 से ऊपर हो, मान लो अगर 30 प्लस में भी है ना आपका फिजिकल 88 का, 30 काट फाट के 30 भी आपको सही बैठ रहे हैं, तो आपका नंबर आराम से फंसने के पूरे चांस हैं। वैकेंसी अगर कम हुई, देखो कन्फर्म तो बारे में किसी को पता नहीं वैकेंसी कितनी होती है, लेकिन अगर वैकेंसी अगर ज़्यादा हुई, 3 साल को लगाते वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इस मेरठ एआरओ में जिले ही बहुत हैं, 13 जिले हैं और एआरओ के हिसाब से ज़्यादा जिले हैं। तो अगर आप वैकेंसी बोल रहे हैं तो 30 सवाल भी अगर आपको सही बैठ रहे हैं तो आप सेफ जोन में, आपको नंबर आराम से आ सकता है। कोर ना मिलकर इन्फेंट्री आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये तो रहा जीडी का। तो इस जिस भाई के भी 30 से आसपास बैठ रहे हैं सवाल, मान लो अगर आपको 30 ना तो 28, 27, 28 भी सही बैठ रहे हैं ना भाई, तो भी नंबर आने के पूरे चांस हैं। देखो मेरिट में तो मेरिट से पता लगेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 3 साल को एवरेज लगाते हुए वैकेंसी बहुत मिल जाएंगी, जो आराम से नंबर फंस जाएगा। क्योंकि वे लड़के इसमें मार खाएंगे जो दलालों के ऊपर भरोसे बैठे हैं, जो 7-7, 8-8, 10-10 सवाल करके आ रहे हैं, और जो पूरे करके आ रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता लग रहा कि हमारे गलत कितने और सही कितने, तो उनका बेनिफिट भी तुम्हें मिल जाएगा। अब बाकी ऐसा लड़का को करना नहीं चाहिए, देखो बहुत गलत बात है। रेस ऐसी नहीं लगती, रेस लगती है उसके बाद मेडिकली बहुत कम जाके फिट होता है। किसी का एक बार फिट हो गया, अगली बार पता नहीं अगर मेरिट में रह जाएगा, अगली बार फिट हो ना हो। तो भाई चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। स्वयं आप ही जो कर आते हो उसी से नंबर आता है, कोई कहीं से कुछ नहीं कराता। दूसरा टेक्निकल में अगर 300 के आसपास लड़के हैं प्लस में, तो और एआरओ के हिसाब से टेक्निकल में वैकेंसी बहुत है। कहीं कहीं पर तो 50-50 वैकेंसी मिली है, और कहीं पे ऐसा भी हुआ है भाई 1-1, 2-2 वैकेंसी भी रही है। तो मेरिट में आपके काफ़ी वैकेंसी हैं, जो आपका मान लो, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कन्फर्म होगी पक्की, लेकिन वो 50 या 60 के आसपास वैकेंसी आराम से होंगी। जो भाई भी 35 से लेकर 40 तक सवाल कर आया ना, 35, 36, 37 भी कर होगा टेक्निकल में, उसका आराम से आ जाएगा। कम में भी आ सकता है। मैं तो एक ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, कोई भाई डिप्रेशन में ना जाए कि मेरा सवाल कम है, ज़्यादा बता रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है। किन पर आएगा, अगर वैकेंसी और ज़्यादा हुई तो कम में भी आ सकता है, लेकिन सवाल ज़्यादा गलत ना हो, बस ये होना चाहिए। और ट्रेडमैन में लगा लो आप, मैं सभी एआरओ के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे जिसका एआरओ का पेपर हुआ है 13 नवंबर में, अब लगा लो ट्रेडमैन में भाई ऐसा होता है, एक तो होती है 10वीं क्लास से और एक होती है 8वीं क्लास से। 10वीं क्लास से वैकेंसी ज़्यादा आती है, 8वीं क्लास से तो कुछ कम आती हैं। ये भी सच्चाई है। ट्रेडमैन में आपको पता ही है हर बार वैकेंसी कम होती है, लेकिन कहीं पे आपके जो आई है 30 हैं, कहीं पे 20 भी हैं, और कहीं पे 7-8 वैकेंसी भी रही हैं 10वीं क्लास से। इतना भी रहा ट्रेडमैन में। तो देखते हैं आपको कितनी वैकेंसी रहेंगी, लेकिन कम से कम 15 के आसपास तो भाई अब भी 10वीं क्लास से ट्रेडमैन में वैकेंसी होगी। और 8वीं क्लास से भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं 5, 6, 7, बस इतनी वैकेंसी होती हैं 8वीं क्लास से। इसमें भी लगा लो आप, रेस वही बात है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता तो लड़के बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपके ट्रेडमैन में भी 30 से 35 तक सही बैठ रहे हैं ना सवाल आपके, तो भी आप सेफ जोन में आराम से नंबर आने के पूरे चांस है। घबराओ मत, वो देखो उस मेरिट पता लगेगा, लेकिन मैं तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, आप इतने में हो। अब भले ही आपका 88 का फिजिकल है तो आप सेफ जोन में चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही क्लर्क का है, क्लर्क का रिजल्ट पहला तो आता है जीडी का टेक्निकल, इनका तीनों का आता है साथ में। क्लर्क का आता है बाद में, 10 से 5-6 दिन बाद में आता है। जो ऐसे ही पहले हुआ है, जिनका 16 अक्टूबर में हुआ था, उनका सब एआरओ का रिजल्ट आ गया था इन तीनों का। क्लर्क का सबका एक साथ आया था सब एआरओ का। तो ऐसे ही अब क्या होगा, क्लर्क का रिजल्ट बाद में आएगा, पहले इन तीनों का रिजल्ट आएगा। तो क्लर्क में भी आपको मैं बता दूं वैकेंसी बहुत हैं, आराम से नंबर आ जाएगा। अगर आपके क्लर्क में 30 के आसपास से सवाल भाई देखो 30 तो एक मेन मुद्दा है, 30 सवाल तो आपके होने ही होने चाहिए सही, तभी आप मान के चलना कि हम सही हैं। अगर भाई देखो तो फिर दिलासा देने वाली बात है कि मेरे 20 सही हैं, दलाल करा देगा, मेरे 19 सही बैठ रहे हैं, मेरे 15 सही बैठ रहे हैं, तो ये तो देखो गलत है। तो 100 में से एक आध हो जाए, तुक्का लग जाए, नहीं भाई मुश्किल, लेकिन 30 सवाल तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं इतना रिव्यू बता रहा था। और रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट भाई आपका उसमें 26 में 27 यानी 30 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। क्या चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद और नमस्कार।